हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गेट रेडी टू एम्प्लॉय। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आशा है कि आप अच्छे होंगे। हम तो अच्छे हैं। तो चलते हैं हम अपने लेटेस्ट वीडियो की तरफ, जिसका टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि साइंस से रिलेटेड है। ये एक तरीके से जीएस का ही पार्ट है, जो कि टीचिंग, बैंक, एसएससी किसी भी एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स 3 से 4 क्वेश्चन इसके पूछे ही जाते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले एसिड और बेस में डिफरेंस क्या है? एसिड का नेचर होता है, एसिड टेस्ट में श्योर होता है और बेस बिटर होता है। एसिड बर्निंग सेंसेशन देता है, बेस स्लिपरी देता है। एसिड का अगर हम लिटमस पेपर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर से रिएक्शन कराएंगे एसिड की, तो रेड लिटमस हो जाएगा और बेस में रेड से ब्लू हो जाएगा। अब लिटमस क्या होता है? लिटमस जो है एक लाइचेन नाम के पौधे से बना होता है। और लाइचेन का दूसरा नाम क्या होता है? लाइचेन का दूसरा नाम रोसेला टिंक्टोरिया होता है। लाइचेन जो है वो फंगस और एल्गी से बना होता है। फंगी एल्गी से खाना लेता है और एल्गी फंगस से पानी और सुरक्षा लेता है। लाइचन एक थैलोफाइटा है। ये एक एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है। SO2 बेस गैस इंडिकेटर है। सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म क्या होता है? सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म एक ऐसी म्यूचुअलिज्म है जिसमें दो अलग प्रकार के जीव, जिनको दोनों को बेनिफिट होता है, तो वो सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म में रह रहे हैं। थैलोफाइटा क्या होता है? थैलोफाइटा वो पौधे हैं जिनकी बॉडी थाली जैसी चपटी होती है और इनके ना रूट होती है ना स्टेम होती है। SO2 गैस इसमें इंक्रीज होती है, दैट इज लाइचन क्वांटिटी डिक्रीज होती है, कलर फेड हो जाता है। अब लाइचन के नेम्स क्या क्या हैं? जैसे कि रॉक का लाइचन है सेक्सियोकॉलस, बार्क का लाइचन है कैरियोकॉलस, वुड का लाइचन है लिग्निकॉलस, सॉइल का लाइचन है टेरियोकॉलस, लीव्स का लाइचन है फोरियोकॉलस। अब टर्मेरिक पेपर टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, येलो जो होगा कलर जिसका, उसको हम बेस से रिएक्शन कराएंगे तो रेड आएगा, और येलो को अगर एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब टर्मेरिक का साइंटिफिक नेम क्या होता है? टर्मेरिक का साइंटिफिक नेम होता है करक्यूमिन लॉन्गा। अब ये जो टर्मेरिक है, ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी कैंसर होता है, गोल्डन स्पाइस ऑफ इंडिया। टर्मेरिक की 4 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे रीड कर ली है, एक एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, गोल्डन स्पाइस ऑफ इंडिया। हर्बल डॉक्टर ऑफ इंडिया है तुलसी। देखो, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसे हम, मतलब आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में हर जगह आपको मिलेगा। ये एक हर्बल डॉक्टर के तौर पे माना जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है ओसीमम। एसिड बेस टेस्ट 5 तरीके के होते हैं: फिनोप्थिलीन, मिथाइल रेंज, पीएच मीटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, चाइना रोज, हिबिस्कस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे देखिए इसमें है, हमने दिए 5 नेम दिए स्ट्रॉन्ग एसिड के। सबसे पहला है HClO4। HClO4 होता है हाइपोक्लोरस एसिड, पर क्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन वर्ल्ड। HClO4 की 3 हमने बता दी। पहली बात तो HClO4 को कहते क्या है? 2 नेम है इसके, हाइपोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरिक नहीं, हाइपोक्लोरस एसिड, परक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन वर्ल्ड। HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, फर्टिलाइजर, एक्सप्लोजिव। और HNO3 डायनामाइट में भी यूज़ होता है, फायर क्रैकर में यूज़ होता है, गम पाउडर में यूज़ होता है। S2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ऑयल ऑफ विट्रोल है। किंग ऑफ द एसिड है, कॉमनली यूज्ड AClO है। सेल्स, बैटरीज, इन्वर्टर में H2SO4 यूज होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मोरिटिक एसिड। HCl स्टोमक में एसिडिटी बनाता है। हम कहते हैं ना, हमारे पेट में एसिड बन रही है, तो कौन सा एसिड बन रहा होता है उस टाइम पे? बन रहा होता है HCl।
इस टॉपिक को दोबारा से रीड करेंगे। 5 स्ट्रॉन्ग एसिड हमने पढ़े। एक होता है HClO4, दूसरा होता है HI, तीसरा होता है HNO3, फोर्थ होता है H2SO4, फिफ्थ होता है HCl। HClO4 के दो नाम है, हाइपोक्लोरस एसिड, परक्लोरिक एसिड, और इसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन वर्ल्ड कहते हैं। HI को हाइड्रोजन आयोडाइड कहते हैं। HNO3 का केमिकल नेम है नाइट्रिक एसिड, और ये फर्टिलाइज़र में, एक्सप्लोजिव्स में काम आता है, और ये डायनामाइट, फायर क्रैकर्स, गन पाउडर में यूज़ होता है। H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, या कहते हैं इसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं, और H2SO4 किंग ऑफ द एसिड है, और ये कॉमनली यूज ACLO है। ये H2SO4 सेल्स, बैटरीज, इन्वर्टर्स में यूज़ होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये मोरिटिक एसिड भी है, स्टोमक में ये एसिडिटी बनाता है। अब एक हम कुछ के केमिकल जो फॉर्मूलेज हैं उनको रीड करेंगे, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट हैं, 3-4 हैं, जैसे कि ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, वाइल्ड विट्रॉल, इप्सम सॉल्ट। ब्लू विट्रॉल क्या है? ब्लू विट्रॉल का केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला है CuSO4.7H2O। कॉपर सल्फेट। ब्लू विट्रॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CuSO4.7H2O, जिसका कॉपर सल्फेट जो है वो इसका केमिकल नेम है। ग्रीन विट्रॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या है? FeSO4, और इसका केमिकल जो नेम है वो है ग्रीन सल्फेट। वाइट विट्रॉल का केमिकल फॉर्मूला है ZnSO4, और इप्सम सॉल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला है वह है MgSO4। अब देखिए यहाँ पर ये फिर से वही आ गए, HClO, HI, HNO3, H2SO4, HCl, ये सारे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम यहाँ राइट साइड में आते हैं। लिटमस किसका बनता है? लिटमस बनता है लाइचिन का। और फिर हल्दी से अगर हम हल्दी को बेस में रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? रेड। और यहीं हल्दी को हम एसिड में रिएक्शन कराएंगे तो नो चेंज होगा। हल्दी तना है, अदरक भी तना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हल्दी स्टेम है या रूट है, अदरक स्टेम है या रूट है, तो हमें पता होगा कि भाई हल्दी रूट ये तना है, स्टेम है, तो हम टिक कर देंगे। जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम रॉन्ग आंसर करके आएंगे। हल्दी और अदरक दोनों तना है। फिर है इगिन, जो है इगिन ऑफ ग्लास में कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है? एजिज ऑफ ग्लास में, इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड, सॉरी एजिज, एजिज मतलब ग्लास की जो किनारे होते हैं उनमें उनमें हाइड्रोजन फ्लोराइड यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। एसिडिक रेन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिडिक रेन। एसिडिक रेन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो हम कई बार न्यूज़पेपर में सुनते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, आता रहता है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल। तो एसिडिक रेन का कारण क्या है? इसका सबसे मुख्य कारण है पॉल्यूशन। जो सीज़न की पहली रेन होती है वो एसिडिक रेन होती है। ठीक है, सीज़न की जो सबसे पहली बारिश होगी वो एसिडिक रेन होगी, क्योंकि हमारे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है ना, तो एयर में इतने सारे पॉल्यूटेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, एसिड्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब बारिश होती है तो सबसे पहले जो बारिश होती है उसमें एसिड्स ही आते हैं, तो उसे एसिडिक रेन कहते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जैसे कुछ लोगों को शौक होता है बारिश में आए और नहाना स्टार्ट, ऐसा नहीं करना है। जो पहली रेन होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, स्टार्टिंग में नहीं नहाना, क्योंकि एसिडिक रेन होती है, फिर आपको आपका ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी, काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ताजमहल का जो मार्बल होता है वो येलो पड़ता जा रहा है। क्यों पड़ता जा रहा है? क्योंकि ताजमहल के पास एक मथुरा रिफाइनरी है, उसके वजह से जो पॉल्यूशन इकट्ठा होता है उसकी वजह से एसिडिक रेन हो जाती है। ताजमहल का कलर येलो होता जा रहा है। स्टोन कैंसर, मॉन्यूमेंट्स का जो कैंसर है, जब भी एसिडिक रेन होती है तो मॉन्यूमेंट्स ख़राब हो जाते हैं। स्टोन कैंसर क्या होता है? स्टोन कैंसर होता है मॉन्यूमेंट्स का एसिडिक रेन की वजह से ख़राब हो जाना, उसे स्टोन कैंसर कहते हैं। स्किन एलर्जी हो जाती है एसिड रेन से। फसलों का ख़राब होना भी एसिडिक रेन का एक मुख्य कारण है। एसिडिक रेन वो बारिश है जिनमें होती है, एसिडिक रेन में क्या क्या होता है? H2SO4, HNO3। H2SO4 75% सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। हवा में नाइट्रोजन जो है
वो कितनी परसेंट है? 78%। और H2SO4 कितनी है? 75%। ठीक है। नाइट्रोजन इंसर्ट होती है, बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्यूबल नहीं होता है। नाइट्रोजन जो है इनर्ट गैस होती है और बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्यूबल नहीं होती है। और एसिड रेन जो है वो पॉल्यूशन की वजह से पेट्रोल, कोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल्स, केरोसिन, इन सब के अंदर सल्फर है। ठीक है, इस चीज़ को हम दोबारा से रीड करेंगे। क्या है ये? नाइट्रोजन जो है एक इनर्ट गैस होती है जो कि बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्युबल नहीं होती है। और एसिड रेन जो होती है वो पॉल्यूशन की वजह से होती है। और जो ये हो गए पेट्रोल हो गए, केरोसिन हो गए, कोल हो गए, डीजल हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, इनके जलने की वजह से पॉल्यूशन इकट्ठा होता है। ठीक है। एसिड रेन का जो पीएच होता है वो 5.6 से लेस देन और इक्वल टू होता है। नॉर्मल रेन वाटर या प्योर रेन वाटर का पीएच 6 होता है। ठीक है, जहाँ पे नॉर्मल रेन वाटर, जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। पीएच 7 का मतलब क्या है? पीएच 7 क्यों नहीं है? मतलब हम पूछ रहे हैं कि जो प्योर रेन वाटर का पीएच है वो 6 क्यों है, 7 क्यों नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि जो प्योर रेन वाटर होता है इसमें कुछ CO2 मिला के बनाती है। मतलब कुछ CO2 इन्वॉल्व होती है प्योर रेन वाटर में। इस चक्कर में जो इसका पीएच है वो 6 होता है, 7 नहीं होता है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड भी बनाती है, इसकी वजह से भी पीएच 6 हो जाता है। प्योर रेन वाटर में CO2 और H2CO3 होता है जिसकी वजह से इसका जो पीएच है वो 6 होता है, 7 नहीं होता है। मेन कारण एसिड रेन का पॉल्यूशन ही हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और पॉल्यूशन का जो मेन सोर्स है, ठीक है, इसमें जैसे कि ऑप्शन दिए हुए हैं, एक हुआ है ऑटोमोबाइल, दूसरा इंडस्ट्री। तो हम कहते हैं कि इसका मेन सोर्स क्या है? WHO के हिसाब से इंडस्ट्री है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि मास प्रोडक्शन जो होती है वो इंडस्ट्री से होती है, ऑटोमोबाइल से नहीं होती है, ऑटोमोबाइल से कम होती है। इसलिए जो पॉल्यूशन का जो मेन सोर्स है, अगर हमें ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री में से टिक करना है तो हम इंडस्ट्री को टिक करेंगे, ऑटोमोबाइल को नहीं करेंगे। पेट्रोल के जलने से धुआं होता है। और पेट्रोल में होता क्या क्या है? पेट्रोल में SO2 और NO2 होते हैं। SO2 मतलब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ NO2 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब आते हैं हम यहाँ इसकी तरफ। 3 या महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 महीने बाद बारिश होगी तो SO2 जो होगी ना बारिश में घुलकर H2SO4 बनाएगी, और NO2 जो होगी ना बारिश में घुलकर वो HNO3 बनाएगी। एसिड रेन कोस्टर बनाएगी। एसिड रेन ना हो उसके लिए हम क्या कदम उठाने चाहिए? हमें पेट्रोल की जगह हमें CNG या लैड फ्री पेट्रोल यूज़ करना चाहिए। CNG की गाड़ी को भी पहले पेट्रोल पे स्टार्ट करते हैं, फिर बादल में CNG। CNG की गाड़ी को डीजल में ऐसा नहीं होता है कि, मतलब CNG की गाड़ी को पहले पेट्रोल पे स्टार्ट करते हैं, फिर क्या होता है, मतलब पहले CNG की गाड़ी को भी पहले पेट्रोल पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर बादल में क्या आएगा? CNG आएगी, पेट्रोल नहीं आएगा। और CNG की गाड़ी को डीजल में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? मतलब कि CNG की गाड़ी में पहले पेट्रोल तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन डीजल नहीं, ऐसा क्यों? इसका इन दोनों की जो इग्निशन टेम्परेचर होती है वो अलग अलग होती है। देखिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। अब CNG की इग्निशन टेम्परेचर होती है 500 डिग्री सेल्सियस। पेट्रोल की जो इग्निशन टेम्परेचर होती है वो होती है 250 डिग्री सेल्सियस। और डीजल की इग्निशन टेम्परेचर होती है 500 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है कि वो कम धुआं दे? अल्कोहल जो होता है ना वो मिथेनॉल CH3OH का होता है। और जो मिथेनॉल को कार्बिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथेनॉल को कार्बिनॉल। मिथेनॉल बनाने के मिलाने के दो कारण हैं। मिथेनॉल मिलाने के दो कारण हैं। धुआं तब निकलता है जब इग्निशन कंबशन होगा। मिथेनॉल मिला के पेट्रोल की बर्निंग पावर बढ़ा दी जाती है जिसमें धुआं कम हो जाता है, पॉल्यूशन कम हो जाता है। कोल्ड कंट्रीज जैसे कि US, रशिया, UK पेट्रोल में अल्कोहल मिलाने से पेट्रोल देर में जमाते हैं। अल्कोहल एक एंटी फ्रिजेंट, अल्कोहल
फ्रीजिंग पॉइंट है, जो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। अब पहले सबसे पहले इस पे आते हैं कि जो मिथेनॉल है मिलाने के दो कारण हैं। मिथेनॉल को मोटर फ्यूल भी कहते हैं। सबसे पहले यूज़ हुआ था ब्राज़ील में मिथेनॉल। इंडिया में मिलाया जाता था 4.8% मिथेनॉल 2013 से पहले, और 2013 के बाद जो मिथेनॉल मिलाया जाता है 5% हो गई है इसकी क्वांटिटी, और यूएस यूके में 10 to 15% मिलाया जाता है। अब है अब सबसे पहले आते हैं हम कि वितिन गडकर ने चलाई थी इको फ्रेंडली बस, चलाई थी महाराष्ट्र में। क्यों चलाई थी? ताकि पॉल्यूशन कम हो, एम्प्लॉयमेंट उस टाइम पे मिला था। ये जो हमने इको फ्रेंडली बस चलाई थी महाराष्ट्र में, ये पूछा जा सकता है। ठंडे कंट्रीज़ के थर्मोमीटर में मरकरी के अंदर अल्कोहल मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि अल्कोहल एक एंटी फ्रीजेंट है। बायोडीजल क्या होता है? बायोडीजल क्या होता है? इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? जेलट्रोफा नाम का एक पौधा होता है जिसका इस्तेमाल बायोडीजल के रूप में होता है। और सिर्फ जेलट्रोफा नहीं, पेंगुनिया भी एक पौधा है जिसका इस्तेमाल बायोडीजल के रूप में होता है। गन्ना, मकई, मेद, इन सब का इस्तेमाल बायोडीजल के रूप में होता है। इन पौधों में अल्कोहल फॉर्मेशन की जाती है, जैसे कि पेट्रोल डीजल हो गया। पेट्रोल सबसे पहले ये जो अल्कोहल फॉर्मेशन है वो क्या है? अल्कोहल फॉर्मेशन पेट्रोल डीजल, देखिए ये जो है C300OH, उसके बाद C150, फिर OH। पेट्रोल जो और डीजल जो है वो है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पेट्रोल और डीजल क्या है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। और बायोडीजल क्या है? 5 times C फिर OH। धुआं कम होता है, कम इन्फ्लेमेबल होता है, और फ्रैक्शन जो पेट्रोल का बीच का फ्रैक्शन पेट्रोल और अल्कोहल का भी है। ठीक है, और अल्कोहल क्या होता है? COH या C2OH या C3OH। अब ये समझ आए होता क्या है? देखिए जो पेट्रोल और डीजल है ये है हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर। बायोडीजल है जो 5 times C फिर OH। अल्कोहल है COH, C2OH, C3OH, ये सब। पेट्रोल के जलाने पे पूरी चेन जल नहीं पाती, इसलिए ज़्यादा धुआं होता है। और अल्कोहल के जलाने पे, क्योंकि छोटी चेन होती है ना, देखिए जो अल्कोहल की है वो पेट्रोल के कंपैरिजन में छोटी है चेन, तो वो जल पाती है, इसलिए धुआं क्या होता है? कम होता है। अल्कोहल इनफ्लेमेबल होती है, आग पकड़ लेती है। अब देखिए इनफ्लेमेबल क्या होती है? इनफ्लेमेबल वो होती है जो आग पकड़ लेती है, अल्कोहल आग पकड़ती है। बायोडीजल की प्रोसेस अडॉप्ट है इंडिया ने, जो बायोडीजल की प्रोसेस है वो इंडिया ने अडॉप्ट की थी ब्राज़ील से। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई कि बायोडीजल की ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये सारा बायोडीजल की है। ये जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ना, देखिए यहाँ से पढ़ा था ना हमने बायोडीजल का, ये रहा कि बायोडीजल जेलट्रोफा, पेंगुनिया, गन्ना, मकई, मेज, इनके इस्तेमाल से बनता है। इन पौधों कि जो में अल्कोहल फॉर्मेशन की जाती है। फिर पेट्रोल डीजल क्या है, बायोडीजल क्या है, अल्कोहल क्या है। पेट्रोल के जलने पे ज़्यादा धुआं, अल्कोहल के जलने पे कम धुआं, अल्कोहल इनफ्लेमेबल है। और फिर बायोडीजल की प्रोसेस अडॉप्ट की है इंडिया ने ब्राज़ील से। ये बायोडीजल का कॉन्सेप्ट का एंड हुआ। उसके बाद हम आते हैं एक्वा रेगिया होता क्या है। एक्वा रेगिया को रॉयल एसिड भी कहते हैं। कंसनट्रेटेड जो HCl है और कंसनट्रेटेड HNO3 है, ये 3:1 की रेशो में इसमें होते हैं। HCl बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और पहली बात HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, दूसरी बात कंसनट्रेटेड का मतलब होता है, कंसनट्रेटेड का मतलब होता क्या है? कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कम पानी। एक्वारेगिया जो है, एक्वारेजिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये डिज़ोल्व कर सकता है गोल्ड और प्लैटिनम को अपने आप में। इसमें इतनी ताकत होती है कि गोल्ड और प्लैटिनम को अपने आप में डिज़ोल्व कर सकता है। कुछ ही समय बाद सारे मेटल्स कलर चेंज कर लेते हैं एक्सेप्ट गोल्ड। गोल्ड लेस रिएक्टिव होता है, सोने का कलर चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं कर पाता सोने को एक्सेप्ट एक्वारेजिया।
प्लैटिनम का दूसरा नेम वाइट गोल्ड होता है। वीक एसिड में वीक एसिड है, एक तो कार्बोनिक एसिड H2CO3, सिट्रिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड में होते हैं रेन वाटर, कोल्ड वाटर। कार्बोनिक एसिड रेन वाटर और कोल्ड ड्रिंक। और सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल, नींबू, नारंगी और सॉफ्ट ड्रिंक में भी होता है। और ये सिट्रिक एसिड जो है ये गवावा आंवला में भी होता है। एब्सकॉरिक कॉर्बिक एसिड जो है ये एब्सकॉर्बिक एसिड वाटर सॉल्युबल होता है। एब्सकॉर्बिक एसिड जो है सिट्रस फ्रूट है, खट्टे फल, नींबू, गवावा, ऑरेंज, आंवला, इन सब में एब्सकॉर्बिक एसिड होता है। देखिए जो विटामिन सी है वो किस में है, एक तो ये आंवला में होता है, ठीक है। और रिच आंवला जो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। विटामिन सी से इम्यूनिटी, कोल्ड, वाउंड हीलिंग, इन सब में हमें सुरक्षा मिलती है। और ये यूरिन में प्रेजेंट होता है विटामिन सी। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो टमाटर में होता है और ये इंक, रस्ट, स्पॉट को रिमूव करने में काम आता है। और ऑक्जेलिक एसिड का जो स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। टार्टारिक जो एसिड है ये टैमरिंड से बना है। टार्टारिक एसिड टैमरिंड में होता है। बिट्रिक एसिड रांसिड में होता है, बटर होता है इसका टेस्ट। एसेटिक एसिड विनेगर में होता है। एसेटिक एसिड का केमिकल नेम है CH3COOH। ग्लूटामिक एसिड जो है वो गेहूं में होता है। बेंजोइक एसिड यूरिन में होता है। लैक्टिक एसिड दही, दूध में होता है। फॉर्मिक एसिड लाल चींटी, इंसेक्ट, मधुमक्खी में होता है। और मैलिक एसिड यूनरिप जो कि कच्चा होता है, अनराइप, सॉरी, मैलिक एसिड अनराइप ग्रेप में होता है। एप्पल मैंगो में होता है। ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों में वीक एसिड होता है। कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस की वजह से झाग बनता है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन के में पूछे भी जाते हैं। भाई पूछ लिया जाए कि ज़्यादातर नेचुरल गैसेस में कौन सा एसिड होता है, वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कोल्ड ड्रिंक में झाग किसकी वजह से बनते हैं, CO2 गैस की वजह से बनते हैं। कोल्ड ड्रिंक में दो एसिड होते हैं, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड। फर्स्ट प्रेफरेंस जो दी जाती है वो दी जाती है कार्बोनिक एसिड को। कोल्ड ड्रिंक जो है हार्डेस्ट पार्ट जो हमारे दांत का होता है इनेमल, इसको जला देती है। नींबू की खटास पूछी जाए तो किसकी वजह से होती है, सिट्रिक एसिड की वजह से होती है। हम जितना नींबू खाते हैं हमारी बॉडी में सिट्रिक एसिड उतना ज़्यादा हो जाता है। सिट्रिक एसिड और बॉडी में जाके वो जो बनता है सिट्रिक एसिड से वो एब्सकॉर्बिक एसिड बन जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गाजर जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर कौन सा आता है, मतलब मिनरल, हमारे अंदर आता है बीटा कैरोटीन। और बॉडी में जाके लीवर की हेल्प से ये जो बीटा कैरोटीन है ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सरसाइज के बाद मसल्स में जो दर्द होता है समय के बाद एक्सरसाइज करते हुए, तो वो दर्द जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से हमें पेन होता है। और नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड जो है, ठीक है, उनमें ये होता किस किस में है, ये होता है लाल चींटी में, इंसेक्ट में, मधुमक्खी के काटने से होता है फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड। मधुमक्खी के काटने से एसिड निकलता है, तो ठीक करने के लिए हम लगाएंगे बेस। तो मधुमक्खी पकड़ने जाते हैं तो वो अपनी बॉडी पे टूथपेस्ट, चूना, मिट्टी का तेल लगा कर आते हैं जब उन्हें मधुमक्खी को पकड़ना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वास्प, ततैया जो होते हैं जो कि येलो कलर का होता है, अगर वो हमें काटता है तो बेस छोड़ता है, तो उसे ठीक करने के लिए हम एसिड लगाएंगे, चार लगाएंगे। देखिए दो पॉइंट है, एक है कि हम मधुमक्खी को अगर हमें काटा तो हम अपनी बॉडी पे बेस लगाएंगे क्योंकि मधुमक्खी के अंदर एसिड है। और वास्प जिस जो बेस छोड़ता है उससे हमें ठीक करने के लिए खुद को हम अपनी बॉडी पे एसिड लगाएंगे, जैसे कि अचार या कोई भी एसिड जो हम लगा सकते हो। मधुमक्खियाँ और ततैया दोनों के काटने पर एक चीज़ कॉमन है जो हम लगा सकते हैं, वो है लोहा, क्योंकि लोहा एम्फोटेरिक होता है। अब बेस क्या है, बेस विच कैन डोनेट OH माइनस, हाइड्रोक्साइल आयन को जो डोनेट कर सकता है उसे बेस कहते हैं। KOH क्या है, KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
पोटाश सोडा, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं और दोनों साबुन बनाने में काम आते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा, इसके इस्तेमाल वाशिंग सोडा बनाने में होता है। NaOH का जो इस्तेमाल है सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा का, इसका इस्तेमाल वाशिंग सोडा बनाने में होता है। MgOH होल ट्वाइस, इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे एंटी एसिड भी कहते हैं। NaSCO3 चीज़ों को फुलाने में मदद करते हैं। CO2 निकालता है जो NaSCO3 है। इस अब ये होता है एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, पाक सोडा। अब ये जो मीठा सोडा है ये काम आता है कुकिंग में, बिस्किट में, केक में, पिज़्ज़ा में। ये एक एंटा एसिड है। ये सोडा ऐश की तरह काम आता है। सोडा ऐश क्या होता है? सोडा मतलब CO2, ऐश मतलब राख निकलती है। वाशिंग सोडा का मतलब है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट। NaSCO3 क्योंकि ये CO2 निकालता है इसलिए इसे आग बुझाने में यूज किया जाता है। पुराना दूध, अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने हैशटैग लगा के दे रखे हैं क्योंकि हम टॉपिक वाइज करेंगे तो शायद बहुत लेट हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में दे रखे हैं जिनके क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। पुराने दूध में खटास हो जाता है, लैक्टिक एसिड की वजह से खटास हो जाता है। इसे बाद तक यूज़ किया जा सकता है। बाद तक यूज़ कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे पता चलेगा? देखिए NaSCO3, दूध में हम NaSCO3 या हल्दी मिलाएंगे तो उसका रंग लाल हो जाएगा। तो ये हमें मतलब हम दूध को हमें ज़्यादा टाइम तक यूज़ करना है तो हम NaSCO3 मिला सकते हैं। ठीक है। अब NaSCO3 में क्या होता है? बेकिंग सोडा, फिटकरी। बेकिंग सोडा, फिटकरी। अब बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, फिटकरी, नन ऑफ दी। ये क्वेश्चन था जिसके ऑप्शंस थे कि NaSCO3 का नाम क्या है दूसरा, तो इसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है? बेकिंग सोडा में जब हम टार्मेरिक एसिड मिलाते हैं, टार्टेरिक एसिड मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग सोडा बेस है एक जिसका टेस्ट कड़वा होता है, और टार्टेरिक एसिड जो है कड़वाहट को छुपाने के लिए टार्टेरिक एसिड हम मिलाएंगे और फिर वो मीठा हो जाएगा। बेकिंग पाउडर दिस इज अवेलेबल इन, ये अवेलेबल होता है, ठीक है, मार्क्स में। अब सोडा ऐश क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है ये। इन दोनों की कॉम्बिनेशन है सोडा ऐश, H2SO4 जो कि एक एसिड है और NaSCO3 जो कि एक बेस है, और इससे मिलके क्या बना? Na2CO3 डॉट प्लस CO2 प्लस H2O। ये CO2 जो है वो झाग की फॉर्म में बाहर आता है, फॉर्म की फॉर्म में। अब चूना क्या है? चूना देखिए CaO, CaOH होल ट्वाइस, CaCO3। ठीक है। अब CaO क्या है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विकलाइम है, CaOH होल ट्वाइस जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेट लाइम है, CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे कैल्साइट भी कहते हैं। ये सेम फॉर्मूला है मोती का, चाक का, मार्बल का, स्टेलेस्टाइट, स्टैगमाइट, कोरल रीफ का ये फॉर्मूला है। और उसके बाद पानी को रिसने से कैल्शियम जमा हो जाता है गुफाओं के अंदर जो कि पिलर बनाते हैं। आप देख रहे हैं ये स्टेल्सटाइट और स्टैगमाइट ये ऐसे इकट्ठे हो गए हैं पानी के रिसने से, और फिर ये इसने क्या बनाया? इसने बनाया है पिलर। किसान की मिट्टी एसिडिक हो गई तो उसे बेस डालना पड़ेगा। चूना कोई भी लेकिन सबसे सस्ता सफ़ेदी वाला। CaOH होल ट्वाइस, चूना कोई भी लेकिन सबसे सस्ता वाला, सफ़ेदी वाला। ठीक है। और जिप्सम, जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2O। डोलोमाइट CaCO3, MgCO3 होता है। और ये है बोन ऐश, बोन ऐश होता है कैल्शियम, बोन ऐश कैल्शियम की बनी होती है। ठीक है। और उसके बाद किसान की मिट्टी बेसिक एल्कलाइन हो रही है। इस एसिड डालना पड़े, एक मिनट, एसिड डालना पड़ेगा। वीक एसिड डालोगे तो खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर गोबर से बनती है, मतलब कार्बन से कार्बोनिक एसिड।
जिप्सम को हीट करें तो CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट, न्यू हाइड्रेट, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मार्केट में जो जिप्सम आता है उसे ऑलरेडी सीमेंट मिला होता है। 4, स्लो डाउन सेटलिंग ऑफ सीमेंट। पीएच स्केल देने वाले साइंटिस्ट का नाम SL सोरेनसन है। एग्जाम आता है तो एग्जाम में पीएच आता है और पीओएच कम आता है। पीएच स्केल देने वाले साइंटिस्ट का नाम SL सोरेनसन है। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पीएच स्केल देने वाले का पूछा जाएगा, पीओएच का बहुत कम चांसेस, बहुत कम। पीएच बताता है कि पानी में एसिडिक की मात्रा क्या है और पीओएच बताएगा कि बेस की मात्रा क्या है। पीएच स्केल की जो रेंज है वो 0 to 14 है। पी एसिड है तो पीएच लेस देन 7, न्यूट्रल है तो 7, बेस है तो पीएच ग्रेटर देन 7। न्यूट्रल जो है वो प्योर वाटर में होता है, और साल्ट सॉल्यूशन में जैसे कि NaCl, KCl, चीनी का पानी जैसे ग्लूकोज सॉल्यूशन, और एसिड जैसे कि मिल्क में पीएच होता है 6.5। टूथपेस्ट जो मीठा सोडा सोप में होता है 7 to 8, एग में 7.8, कॉफ़ी, टी, एप्पल जूस, टमाटो जूस इसमें होता है 5, ब्लड जूस 7.4, टीयर में 7.4, रेड वाइन में 2.8, कोल्ड ड्रिंक में 4 to 6, सी वाटर में 8.5। पीएच स्केल एक हाइपोथेटिकल स्केल है। पीएच 0 है तो एसिड है, और पीएच अगर -2 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितना ज़्यादा नेगेटिव में होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर पीएच 16 है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर 1 m HCl सॉल्यूशन है तो पीएच 0 होगा। और पीएच जो होता है वो होता क्या है, पीएच होता है -log H+। और 100 m HCl सॉल्यूशन जो है तो पीएच क्या होगा, -2। ये हुआ कैसे, देखिए पीएच जो होता है वो -log H+ आयंस होता है। तो हमने लगाया यहाँ पे ना 100, यहाँ 1 m HCl सॉल्यूशन, तो हमने लगाया -log और H+ की जगह आ जाएगा 1, तो -log 1 क्या होता है, 0। अब यहाँ लगाया 100 m HCl सॉल्यूशन, पीएच इक्वल्स टू -log, और यहाँ पे क्या आएगा 10⁻², और -log 10⁻² क्या आएगा, -2। ऐसे ही 1000 m HCl सॉल्यूशन का पीएच क्या आएगा, पीएच इक्वल्स टू -log H+ आयंस, -log H+ आयंस की जगह आ जाएगा 10⁻³ तो -log 10⁻³ इक्वल्स टू -3। तो ये, थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन।